क्लास 10th में आया तो पता चला स्टडी सेटअप तो क्या है। सेटअप तो गाइस पता था, पर बस वही गेमर्स, कोचिंग्स और बिजनेस के, उससे ज़्यादा पता ही नहीं था। स्टडी सेटअप के बारे में तो क्लास 10th में ही पता चला। तो 10th तक आने तक स्टडी सेटअप को सेटअप करने के फ़ायदे और कैसे करते हैं ये सब मुझे पता ही चल गया। फ़ायदे जैसे कि प्रोडक्टिव फील होना और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग होना। मतलब हाँ, आज इसी चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, पर थोड़ा डिटेल में। तो चलिए समझते हैं। फ़ायदे के नाम पे चार जीपीटी से हम सेम क्वेश्चन पूछे तो वो आंसर देता है प्रोडक्टिविटी। और 10th के टाइम में प्रोडक्टिविटी के नाम पे, स्टडी सेटअप को डेकोरेट करने के नाम पे पोस्टर्स के अलावा और कुछ भी मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर में ना पैसा देते थे ना भाव। तभी मुझे आइडिया आया, जब तक नया रूम और नया साल नहीं शुरू हो जाता तब तक तो ये सब चीज़ें नामुमकिन जैसा है। तो इसी के साथ 10th भी ख़त्म हो गया, वो भी 80% के साथ। कहीं ना कहीं और एक साल भी पलट गया। डू यू नो व्हाट टाइम इज इट नाउ? तो इसी के साथ हमको एक नया रूम भी मिल गया, अपना खुद का पढ़ाई करने का एक अलग सा सेटअप भी मिल गया, जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं और प्रोडक्टिव फील कर सकते हैं। मतलब हम हमारे इच्छा मुताबिक, मतलब हमारे मन मुताबिक हम रूम को कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मिल गया है अभी एक रूम। क्यों? क्योंकि साल भी बीत गया और क्लास भी बीत गया, तो हम हो चुके हैं हाई स्कूल के बच्चे। मैं आप मतलब आज नहीं, मैं अभी, आज क्या भाई, अभी मैं आपको दो सिनारियो दिखाऊंगा, दो फ्रेम्स दिखाऊंगा। जो दोनों फ्रेम्स में एक फ्रेम रहेगा जिधर मैं अपना स्टडी सेटअप दिखाऊंगा, बेसिकली क्या क्या मेरे स्टडी सेटअप में, क्या क्या मेरे रूम्स में, क्या क्या मैं डेकोरेट करके आया हूँ, और आपको भी उस तरह से आइडिया लग जाएगा कि आपको डेकोरेट करना है। एंड इन द सेकेंड फ्रेम आपको मैं बताने वाला हूँ कि स्टडी सेटअप के फ़ायदे क्या होते हैं। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग से जो प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव डिज़ाइनिंग बोला, वह ज़्यादातर तो काम नहीं करता, पर जितने भी होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक टॉप लेवल, टॉप नॉच क्रिएटिविटी ले आते हैं हमारे अंदर, कि कीड़ा ले आते हैं कि हमको वो करना है, एक्सप्लोर करने का माइंडसेट क्लियर कर देता है बेसिकली। और मुझे ये हेल्प कर रहा है 10th से, तो जैसे कि वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। और अभी बेसिक चीज़ें हैं मुझे बताने के लिए कि स्टडी सेटअप क्या है, कैसा है, देखने के लिए। जैसे कि बताया, दो फ्रेम्स। इन सेकेंड फ्रेम मैं बताने वाला हूँ स्टडी सेटअप को डेकोरेट करने के बाद, क्लियरेंस करने के बाद, अच्छा खासा करने के बाद क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपके अंदर आएगा और आप क्या क्या अच्छे कर सकते हो, अच्छे काम कर सकते हो। एंड दैट्स इट। और हाँ, आई गेस इस अभी फर्स्ट फ्रेम से तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको स्टडी सेटअप कैसे करना है। एंड दैट इज़ ऑल्सो बाय अ वेरी चीप प्राइस, कि मैं भी ये स्टडी सेटअप बहुत चीप प्राइस में कंप्लीट किया हूँ। मतलब लाइक टाइप ऑफ 1000 to 2000 रुपीज़ में मेरा ये होम रूम सेटअप हो गया। और आज मैं दिखाने वाला हूँ। ज़्यादा तो एलईडी वेलईडी नहीं है, बेसिक चीज़ें हैं, पर जितने भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत प्रोडक्टिव फील होता है। और प्रोडक्टिव नहीं, बहुत डेकोरेटिव फील होता है, बेसिकली डेकोरेटिव फील होता है। आज रिजल्ट मेरे को एकदम से मतलब सच बताऊँ, एकदम से पढ़ने का भी मन करता है और इस रूम में ज़्यादातर रहने का भी मन करता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब आई हेट दिस टाइप ऑफ रूम, आई लव दिस टाइप ऑफ रूम, आई रियली लव दिस टाइप ऑफ रूम, जहाँ पर आपके सामने कुछ मोटिवेशनल चीज़ें लगे हुए हैं और आपके इंटरेस्ट से भरी हुई चीज़ें लगे हुए हैं, तो वो तो अलग ही मज़े ले आते हैं आपके अंदर। तो चलिए देखते हैं इसी के ऊपर। अभी तो मेरा रिकॉर्डिंग भी ख़त्म हो गया है, अभी मैं उसको बंद करूँगा और आपको दोनों फ्रेम्स के ऊपर लेके जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा बालकनी बेसिकली, मतलब यहाँ पर बाथरूम है, आज यू कैन सी। और ये मैं हूँ, ये एक मिरर है जो भी काम में आता है, भाई बहुत काम में आता है। और मोबाइल के ऊपर नज़र मत दो, टूट गया है एकदम से। आई एम यूजिंग दिस ओनली फॉर कैमरा थिंग्स। और ये है बेसिक रूम, ये बेसिक रूम आप देख सकते हो। यहाँ पर बाहर जाने को रास्ता है इधर। मैं ये क्यों नहीं दिखा रहा, मैं आगे जाके ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो देख लेना। बेसिकली दिस चैनल इज़ नॉट ऑल अबाउट व्लॉग्स एंड ऑल द थिंग्स। दिस चैनल also provide informative things and motivational things, inspirational things, not only vlogs. Okay, so here it comes to
और मैंने ये बस 200 से 300 रुपये पड़े थे ये मांगा सेक्शन लाने के लिए, क्योंकि मेरे को ये चीज़ें कवर करना था एकदम से, ये सारी चीज़ें मुझे कवर करना था। और कवर करते करते मुझे बहुत टाइम भी लगा था, मतलब 1 दिन लग गए थे, क्योंकि इसका जो पेंटिंग्स है ना, वो पेंटिंग को ठीक से लगने के लिए टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है। और ये एकदम से मांगा सेक्शन है। ये मांगा सेक्शन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मैं एनिमे वगैरह देखता रहता हूँ, तो मुझे एकदम से ना इसको लगने से ज़रा एस्थेटिक फील होता है, मेरे को डिज़ाइनिंग फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है बाय द वे। और इधर भी मैंने पोस्टर लगाए हैं, और ये थोड़ा लो क्वालिटी के हैं, इसलिए मतलब इसके जो ऑयल नहीं, जो इसके होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, बेसिक चीज़ें, वो यार स्टिक नहीं होता अच्छे से वो ऑयल से बेसिकली। और यहाँ पर एक बोर्ड पॉइंट है जहाँ पर चार्जर वगैरह रहता है, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि पोस्टर्स हैं। एंड ऑल्सो इट मेक मी फील एस्थेटिक, मेक मी फील रियली गुड, ओके। और ये विंडो बहुत बड़ा था, मेरे को बहुत अकेला फील हो रहा था कि कुछ तो डेकोरेट होना ज़रूरी है, कुछ तो डेकोरेटिव होना ज़रूरी है। तो मैंने ये लीफ लगा लिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 100 या 200 रुपीज़ का आया था आई गेस। हाँ, मैंने ये ऑफलाइन से ख़रीदा था, ऑनलाइन से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा था मैं। और ये मेरा बेड है, एज यू कैन सी। मैं बेड के ऊपर चढ़ के ही वीडियो बना रहा हूँ, देख लो, बेड के ऊपर चढ़ के वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं रात में सोता रहता हूँ। और यहाँ पर ड्रेसेस वगैरह हैं, और हाँ, ये बेसिकली ड्रेस वगैरह हैं जो कि इन डेली बेसिस। और बहुत सारे नहीं है अभी, क्योंकि वॉशिंग मशीन में भी पड़ा हुआ है, तो देख लेते हैं अभी। एंड ये बेसिक कॉर्नर है, ये मेरा टॉप कॉर्नर है। ये कॉर्नर में मैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कॉर्नर। इट्स नॉट अबाउट कॉर्नर, इट्स अबाउट सेटअप। तो सेटअप बेसिकली कॉर्नर में है। और यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर एक एज यू कैन सी, एक ये क्या कहते हैं इसको, बुक सेल्फ, प्लास्टिक का बुक सेल्फ मैंने ख़रीदा था, 300 रुपीज़ का आया था बेसिकली। बहुत अच्छा काम दे रहा है अभी तक, क्योंकि नीचे मैंने ये लगा लिया, क्या पता है, जो डबल साइड टेप होता है ना, वो लगा लिया। और ऊपर से मैं बुक्स वगैरह भी लगा लिया है। बस अच्छा लग रहा है, मतलब इन जनरल वे इट इज़ लुकिंग गुड, रियली लुकिंग गुड। एंड हियर इज़ माई ट्राईपॉड, जिसमें वीडियो बनाता हूँ बेसिकली। ये तो सेकेंड ट्राईपॉड है, बस दिखाने के लिए। एंड हियर इज़ माई कोचिंग सेंटर बैग, वाइट बोर्ड। ये वाइट बोर्ड 300 रुपीज़ का आया था बस, ज़्यादा नहीं। और ये मेरे को बहुत हेल्प करके आ रहा है अब तक। जो भी प्लानिंग करनी है, जो भी वीक भर में जो खरीदना है, जो भी जो करना है ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और मैंने इसको इरेज इसीलिए कर लिया कि वी डोंट इवन नो अबाउट इंटरनेट सिस्टम। कोई भी क्लिप बाहर आके कुछ भी बन सकता है वीडियो। तो मैंने सोचा कि नहीं, इन चीज़ों को हटा देना पहली बात ज़रूरी है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मेंशन करके रखा हुआ हूँ, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वगैरह है। यहाँ पर 2 पोस्टर्स हैं, योर कार्ड है, मेरा कॉलेज का आई कार्ड है, मार्क्स 2 है। आप सोचते होंगे ये मास्क कौन पहन रहा है इन दिस जनरेशन, ये मास्क इन दिस टाइम मास्क कौन पहन रहा है। सो आई हैव अ प्रॉब्लम विथ सोशल एंजाइटी। लोगों के साथ बात करना है, लोगों के साथ मुँह मिलाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मास्क वगैरह पहनता रहता हूँ। एंड दैट इज़ अनदर मोटिवेशनल थिंग, मेरे को टिप्स वगैरह बताता है। और ये हमारा कुत्ता था भाई, पता है, ये हमारा कुत्ता है जैक। बेसिकली ये अभी नहीं है, मर गया होगा कितने 20 साल तो नहीं, 18-19 साल हो जाएंगे, 18-19 साल हो जाएंगे, मर चुका है वो। और डेविड गॉगिल्स का कोड वाला। और एक पोस्टर ये मैं लैमिनेट करके लाया हूँ, बस 50 रुपीज़ का एक पोस्टर आया था, तो 4 खरीद लिए थे। और ये अच्छे से चिपक नहीं रहा, डोंट ओवर थिंक, ये जो बुद्धा वाला ये अच्छे से चिपक नहीं रहा। और यहाँ पर अनदर इताची उचिया, माई फेवरेट एनिमे कैरेक्टर, ओके। एंड देन इधर एक मोटिवेशनल कोट के साथ, इवन द डार्केस्ट नाइट विल एंड एंड द सन विल राइज। और इधर मेरा एक लैम्प है, ये लैम्प 400 रुपीज़ का आया था, 500 आसपास। और यहाँ पर एक एक्सटेंशन कॉर्ड है जिससे मैं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसका बैटरी अच्छा नहीं रहता, बेसिकली इसका बैटरी सिस्टम अच्छा नहीं रहता, पर चार्ज हो चुका है एकदम से। तो ऑफ़ कर देते हैं इसको, इधर गया, ऑफ़ कर लिया हमने। और इसको ऑन करके दिखाऊं तो कुछ ऐसा देखो, देखो कुछ ऑन करने से ये बहुत लाइटिंग करता है, और एक स्पॉट में लाइटिंग करता है, तो मुझको और अच्छा लगता है यहाँ पर पढ़ना, कंफर्टेबल फील होता है। और ज़्यादा इनर की चीज़ें दिखाऊँ तो यहाँ पर मेरे ट्यूशन के नोटबुक्स, यहाँ पर घर के नोटबुक्स, ये सभी कंप्लीटेड नहीं है बेसिकली, बहुत सारे खाली भी हैं। और यहाँ पर 3 बुक्स, यहाँ पर
अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 6 बुक्स। तो यहाँ पर राधा कृष्ण का फ़ोटो, यहाँ पर 2 मेरे एक हाइलाइटर और मार्कर का स्टैंड और एक पेन का स्टैंड। ये पेन का कलेक्शन बहुत कम है, मैं अंदर का दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा है, पर ड्रॉ की चीज़ें नहीं दिखा सकता। ड्रॉ में बहुत एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि दिखा नहीं सकता। टेंशन मत लो, गंदी चीज़ें नहीं है बिल्कुल, मेडिसिन वगैरह हैं तो दिखा नहीं सकता जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं कंज्यूम करता हूँ। यहाँ पर मॉनी पर्स है और ये मेरा बुक कलेक्शन है फिक्शनल और नॉन फिक्शनल पे भी। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्री टाइम में बुक्स पढ़ने का, सो इसीलिए सोचा मैं इसको ना, ये चीज़ों को पहले यहाँ रखता था इस ड्रॉ में, पर मैंने सोचा नहीं यही रखते हैं क्योंकि मैं बीच बीच में पढ़ता हूँ। एंड सी चॉकलेट्स, बेसिकली मैं थोड़ा स्वीट लवर भी हूँ, मतलब मीठा नहीं हूँ मैं, बस स्वीट लवर हूँ, इसीलिए चॉकलेट्स वगैरह खाता रहता हूँ बेसिकली। एंड दिस इज़ माई होल प्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर भी कुछ बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स, सब कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर एक ब्लूटूथ म्यूजिक बॉक्स है, साउंड ड्रम 1, एंड दैट्स इट। और ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लिया आपने देख लिया, यहाँ पर देख लिया। तो मैं आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देता हूँ यहाँ बैठ के। मतलब यहाँ पर मैं पढ़ने जाता हूँ तो कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, ठीक है, ओवरऑली। और हाँ, मैंने आपको बताना भूल गया, पर ये हमारा एक सेकेंडरी लाइट है जो कि जब हम लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, जब क्योंकि दिन में जल्दी उठ नहीं पाते तो लेट नाइट ही पढ़ाई कर लेते हैं 2-3 बजे तक, तो ज़्यादा आई इरिटेशन हो जाए तो मतलब यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो ये ऑन कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट मोर फोकस और मोर कॉम्पेलेबिलिटी, मतलब समझ सकते हो, पैदा हो जाता है, अच्छा लगता है। एंड और ये तो आपको दिखा ही चुका हूँ मैं। बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर बुक्स लाता हूँ, यहाँ पर ट्राइपॉड है, यहाँ पर डस्टबिन है जो कि काम में नहीं आ रहा। वहाँ पर बेसिकली कैलेंडर था, ठीक है, अभी बुक से रह रहा है। और यहाँ पर एनिमे पोस्टर्स है जो मेरे को थोड़ा सा एस्थेटिक फील करवाता है। यहाँ पर कोई अलग सा दोस्त आता है बैठने पढ़ने यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा उसको मोटिवेट फील करवा सकता है। तो यही था कुछ मेरे सेटअप में। मिलते हैं इन द नेक्स्ट, मिलते हैं क्या अब, और थोड़ा बात करना ज़रूरी है तो देखते हैं आगे से। तो गाइस टूर तो कंप्लीट हो गया एज यू ऑल नो। अब थोड़ा सा अपने ऊपर बात कर लेते हैं बेसिकली। तो स्टडी सेटअप, स्टडी टूर आपने देख लिया और आपको पता चल गया कि एक्चुअल में ये फीलिंग कैसा होता है, कि मैं अभी बताने वाला एक्चुअल में फीलिंग कैसा होता है। देखो बेसिकली आपका रूम जब खाली रहता है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा रुकावट आती है, क्योंकि आपको डिफरेंट चीज़ें आपको थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि रूम में कुछ एक्साइटिंग चीज़ें नहीं है तो बाहर जाने का बार बार मन करेगा, लोगों से मिलने का ज़्यादा मन करेगा। बट इफ़ यू सराउंड योर सेल्फ लाइक विथ पेपर्स एंड विथ पोस्टर्स एंड विथ डिफरेंट थिंग्स जो आप कर सकते हो घर में बैठ के, अपने जगह में बैठ के, तो दैट्स अ टोटल डिफरेंट। आप प्रोडक्टिव टाइम में अपने बाहर नहीं जा सकते, अच्छे से घूम सकते हो, फिर सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप बाहर जाके प्रोडक्टिव टाइम में टाइम वेस्ट करने का। कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें करने से कहीं ना कहीं आप घर में बैठ के आप अपने प्रोडक्टिव टाइम में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी चीज़ों के ऊपर। जैसे कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ रात के समय, तो मेरे को बहुत टाइम में ऐसे भूख लगता है, ऐसे बहुत डिहाइड्रेट फील होता है, थोड़ा कहीं ना कहीं दुखने भी लगता है। तो मैंने यहाँ सब कुछ आके रखा हुआ है, अपने एसेंशियल चीज़ें सब कुछ रखा हुआ है, फ्रूट्स, चॉकलेट्स भी एक होता है ना, डोपामिन स्पाइक करने का हेल्प करता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मतलब जस्ट फॉर मी अच्छी चीज़ें हैं। कोई आके साइंस का बंदा आके बोले कि बायोलॉजिकल बंदे, मैं तो बायोलॉजी नहीं लिया हूँ, तो कोई आके बोले कि तू गलत इन्फॉर्मेशन में चल रहा है, वो चीज़ें कर रहा है, आई एम नॉट विथ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बट आई एम विथ राइट इन्फॉर्मेशन। मैं डोपामिन स्पाइक करने के लिए चॉकलेट वगैरह खाता हूँ जो रात में ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन भी हैं जो मैं कंज्यूम करता रहता हूँ रात में, जब मतलब पढ़ाई करना होता है, जैसे बाहर नहीं जाना पड़े, रूम के बाहर बिल्कुल जाना ही नहीं पड़े, मैं कुछ ऐसा सिस्टम कर देता हूँ उठने का। तो इसीलिए आपका रूम कैसा भी हो, आपका स्टडी और रूम कैसा भी हो, कुछ भी हो, दोनों चीज़ों के ऊपर याद रखना है, कभी बेड के ऊपर बैठ के नहीं पढ़ना। बेसिक चेयर या टेबल रखो, नहीं है तो नीचे बैठ के पढ़ लो, यहाँ बिल्कुल भी मत पढ़ो। जब मैं क्लास 8 या 9 में था तो मेरा भी वो टेबल उड़िया से हूँ ना, उड़ीसा से, थोड़ा सा हिंदी के में रुकावट हो रही है, बट
आई कैन एक्सप्लेन। मैं जब क्लास 7 या 8 में था तो मेरे पास टेबल वगैरह कुछ भी नहीं था, पढ़ने के लिए अलग से सेटअप नहीं था। मैं नीचे बैठ के पढ़ता था मेरे मम्मा के पास, मेरे माँ के पास मैं बैठ के पढ़ता था। मेरे मम्मा पढ़ा रहे थे मेरे को। मेरे मामा बहुत एजुकेटेड है, 10 तक पढ़े हैं, पर इतने एजुकेटेड हैं कि बच्चे को सुधार सकते हैं कि तू ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो वो उस टाइम में एक अच्छा सा फीलिंग था। पर अब तो सब कुछ मेरे पास आ चुका है, मेरे पास सब कुछ सेटअप वेटअप क्लियर हो चुका है। तो इसीलिए मैं इतना मैच्योर इनफ तो हो चुका हूँ कि कैसे सराउंडिंग को प्रिपेयर करना है। जैसे कि हमको ना अकेला फील ना हो कि रूम में हम अकेला ही हैं, मतलब हमको ऐसा फील होना चाहिए कि हमारे साथ कोई तो है और कुछ प्रॉपर चल रहा है। तो यही था कुछ वीडियो में। और देख लो, आपके पास मतलब अलग सा रूम नहीं है, सेटअप नहीं है, तो कोई बात नहीं, मतलब हैव अ करेज दैट यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। कोई ये सेटअप नहीं बना पाए तो कोई नहीं, जब आप पढ़ाई कर लोगे, जब आप पैसा कमाने लगोगे, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत छोटी सी चीज़ें लगेगी, ये तो मैं ऐसे ही खरीद लूँगा। तो अभी मुझे ये चीज़ें बड़े लग रहे हैं, क्योंकि मेरे को व्हाइट बोर्ड खरीदने के लिए 1 महीना एकदम पैसा कलेक्ट करना पड़ता था, 20-20 रुपया, 30 रुपया ऐसे कलेक्ट करना पड़ता था, और 10-15 दिन के बाद मैं खरीदा करता था। तो जब बड़ा हो जाऊँगा ना, पैसा कमाने लगाऊंगा, जब तो मतलब जब 14-15 लाख का एक पैकेज मिलेगा, या 7.5 लाख, 8 लाख, 9 लाख का पैकेज मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें मुझे इससे लगेंगी। तो द लास्ट मोमेंट, द लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कुछ ऐसा है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, नॉट अ सेटअप मैंने आज इसीलिए देखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेटअप रहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पर सेटअप रहने से प्रोडक्टिव फील होता है, थोड़ा एस्थेटिज्म फील होता है, जिससे कि आपको पढ़ाई करने का मन होता है, आप कहीं ना कहीं डिसिप्लिन भी क्रिएट करवा सकते हो अपने अंदर, एक मोटिवेशन अलग सा रहता है। तो यही था कुछ वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रियली थैंकफुल। और ये वीडियो मेरे को 2 दिन लग गए एडिट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं मोबाइल में ही एडिटिंग कर रहा हूँ। जिस मोबाइल से जिस कैमरा में वीडियो कर रहा हूँ, उसी मोबाइल में एडिटिंग कर रहा हूँ, जिस मोबाइल में वीडियो बना रहा हूँ। तो इट्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी, पर महीने में 1 बार या 2 बार तो वीडियोज़ आएंगे श्योर। और दिस चैनल इज़ नॉट अबाउट व्लॉग, कि आप व्लॉग देख के सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं। बेसिकली प्लीज़ कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जब मैं बातें बताता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, तो इसीलिए यूट्यूब चैनल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स टॉक टू यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।